इनके समाज के नागर गोत्र के कितने गांवों की संख्या दिल्ली यूपी के आसपास कितनी है? ये एनसीआर में और इंक्लूड गंगा का जो क्षेत्र है उसमें मिला के ये 684 गांव के खेड़े के लगभग हमारे हैं। तो नागर गोत्र की लगभग 27 और 24 ये गांव हैं और आबादी होगी लगभग 1.5-2 लाख के आसपास। इतनी संख्या मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इसमें जो नागर हैं वो अलग हैं, जिनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं नागड़ी, कहीं लांगड़ी, फिर उसका शुद्धिकरण हुआ, नागरी शब्द बोला गया। नागर जो शब्द है, हाँ, तो इसका कारण क्या है कि आपने जो अपने नामों के आगे लगाते नागर शब्द क्यों लगाया जाता है? नागर शब्द एक तो बोलने में आसान है, एक लिखने में आसान है। नागड़ी और लागड़ी के बाद में आया नागरी शब्द, लागड़ी के बाद नागरी, नागरी के बाद नागर शब्द आया। और हम आपसे जानना चाहेंगे नागर गोत्र की कुछ वेशभूषा किस प्रकार की? वेशभूषा दरअसल क्योंकि राजस्थान से चले हैं जी, तो हमारी वेशभूषा में ज़्यादा टच राजस्थानी है, राजस्थानी टच आता है। उसमें घाघरा छींटों का, छींटों वाला, हाँ, कमीज और ओढ़ना। नहीं, ये लेडीज, ये औरतें पहनती थी या पुरुषों के बारे में? औरतों के बारे में बताया जा रहा है। औरतों के बारे में मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो है हमारा कड़े, कड़ी, नेवरी, गटकड़ी, जुड़वा, पाती और तागड़ी, घाघरा, कमीज, ओढ़ना, जूती फूलकी और हाथ में बला, बाजूबंद, छण, पछेली, गेंद, गजरा, मठिया, पांची, ये सब लेडीज के आभूषण हैं। का एक है, बहुत कम बदलाव अलग अलग आते हैं। और फिर जैसे इसका गले का आ गया, गले का ये हसली, हार, हमेल, मोहर, कंठा, जुगनी, अठसली, जौमाला, चंपाकली, माथे पे टीका, बोडला, कान की बूचनी, झुमकी, सुई धागा, नाक में नथनी, बाली, बुलाक, बूरा, चांदी की चोटी। और आदमी जो पहनते थे वो उसमें धोती, कुर्ता, मिर्जी, पगड़ी, आभूषण में तोड़ा, कड़वा, मुर्की, कानों में, ये इतना बढ़िया पहना हुआ था, शानदार, बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब जो गरीब लोग हैं वो इतने आभूषण पहनते नहीं हैं, परंतु जब दुल्हन और सज के अपने लिबास में जाती थी तो ये जितनी मैंने सारी आपको चीज बताई हैं सब इतनी सारी चीज सब पहन के जाया जाता था। मतलब ये है सोना और चांदी को मिलाकर के कम से कम 3 किलो जेवर जो है पहन के हमारी माता बहनें चलती। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका व्यवसाय किस प्रकार का रहा है? पहले किस प्रकार का था, अब किस प्रकार का व्यवसाय? दरअसल समस्त गुजरों का व्यवसाय दूध से जुड़ा हुआ रहा है। उसमें पशुधन, खेती है, जमीन जायदाद है, खेती बाड़ी, हाँ, और दूध बेचने का जो कार्य है वो सबसे ज्यादा गुजर करते हैं। वो जिनकी वजह से आपके नागर गोत्र का नाम दूर दूर तक फैला हो। इसमें अगर आप राजा महाराजा में पूछें तो राजा जैत सिंह, राजा नैन सिंह जो परीक्षतगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र का पूरा राजपाट उनके पास था। तो आपका भी राजघराने से ताल्लुक है? जी, राजा जैत सिंह, राजा नैन सिंह, राजा राव सिंह, ये हमारे गोत्र के राजा हुए हैं। ये राजा जो गोत्र के आप बता रहे हैं, ये कौन से जगह, कौन से स्टेट में? ये लगा के गाजियाबाद से, और पूरा जो गंगा की तराई क्षेत्र है हमारा, हस्तिनापुर और ये गढ़ और इस ऊपर का जो क्षेत्र है जी, ये सारा क्षेत्र। तो आपका पूरा नागरों का राज रहा है? नागरों का राज रहा है, कई पीढ़ी राज रहा है। जी। दूध के क्षेत्र में सरकारी कंपनियों को छोड़ के या कॉरपोरेट कंपनियों को छोड़ के अगर सबसे बड़ा व्यवसाय है दूध का तो वो गुजरों के पास है। उसमें मैं नाम ले सकता हूँ। जी, बताइए। चौधरी बेदराम नागर, काफी बड़ा नाम है ये तो, जो चौधरी लखीराम नागर जी। अब चौधरी बेदराम जी के लड़के, सारे लड़के मिलके और दूध का काम भी संभाल रहे हैं। और उनमें सबसे बड़े लड़के सुरेंद्र नागर, वो आज राज्यसभा के सदस्य भी हैं और डिप्टी स्पीकर भी हैं। क्या बात है। एजुकेशन की तरफ हुआ है। जैसे हम नागर या अन्य गोतों की बात करने लगते हैं तो सबसे ज़्यादा अब एजुकेशन की तरफ जो बढ़े हैं वो गुजरों में नागर बढ़े हैं।
क्या बात। और शांति प्रिय स्वभाव का ये गोत्र होता है। बहुत आक्रामक नहीं होता, बाय ब्लड बहुत आक्रामक नहीं होता, परंतु अगर सुरक्षा करनी पड़े तो इससे आक्रामक गोत्र नहीं है। नहीं है। अब राव दरियाव सिंह नागर यहाँ के इसी क्षेत्र के हुए हैं क्रांतिकारी, जो फांसी टूटे हैं। ओ, वो भी सबसे बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, और धन सिंह कोतवाल जी के साथ। जी जी। विश्व की सबसे बहादुर कौम में जन्म लेने का मुझे अवसर परमात्मा ने दिया है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी यहाँ की लोक कला व संस्कृति है, लोक कला व संस्कृति, उसको सबसे पहले मेरा फोकस उस पर गया एजुकेशन के साथ साथ। और उसमें हमारी रागनी, होली, गीत और आपके कबड्डी, आपका कुश्ती जैसे खेल हमारी बिरादरी में चलते थे। मैं रागनी क्षेत्र में आया, तो जब रागनी क्षेत्र में आया तो इस रागनी की पहचान ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर थी, परंतु आज आप देश के कितने भी बड़े शहर में जाओगे, वहाँ आपको रागनी की पहचान मिलेगी। एक बात और रह गई थी जो मेरे मन में सुनने में आती है, मैं लोगों से सुनता हूँ, जो ये नागर जो गोत्र है जी, इसको सूर्यवंशी से कुछ रिलेट करते हैं। निश्चित तौर से सूर्य और चंद्रवंशी दो खानदानी आए हैं जी। ये सूर्यवंशी हम लोगों को, जैसे अभी उन्होंने कहा कि कुश के वंशज या लक्ष्मण के वंशज आपको माना जाता है। हमको लक्ष्मण का वंशज भी माना जाता है, और कुछ लोगों ने हमें जैसा बताया, स्पष्ट तो मैंने पढ़ा नहीं, बाकी कुश के नाम पे हमारा विकास वो है पीढ़ी आपका। हमारी आई है चलती हुई अब तक। बहुत ये है, बेहतर है। मैं युवा पीढ़ी से निवेदन करूंगा कि जो पैसा आप इधर दहेज में या घूमने में या आप यात्राओं पे खर्च करते हो, इतना पैसा हम अपने बेटों बेटियों की शिक्षा पे खर्च करें, उनके संस्कारों पे खर्च करें। निश्चित तौर से एक शिक्षित परिवार पूरे देश की राजनीति को, संस्कृति को और सामाजिकता को प्रभावित करता है।